हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल लक्ष्मी चौधरी ऑनलाइन स्टडी। हमने इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट किया हुआ है क्लास 10 का साइंस 1 का 4th चैप्टर। उसके अंदर हमने 2 लेक्चर लिए थे। आज हम देखेंगे उसका लेक्चर 3। आज उसमें हमें पढ़ना है इस डायग्राम के बारे में और इस डायग्राम के बारे में। ये 2 डायग्राम आज हम देखने वाले हैं। आज का लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, सो लास्ट तक बने रहिए, ठीक है। तो शुरू करेंगे। इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल प्लीज़ लाइक कर देना वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, बहुत बड़ा नाम है, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप ऑफ कंडक्टिंग वायर। देखिए, इसका मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनना। ये एक कंडक्टिंग वायर है, ठीक है। इसको मैंने तोड़ मरोड़ के एक लूप का शेप दे दिया, ओके। एक लूप बना दिया पूरा, एंड नीचे से उसको हमने एक सर्किट लगा दिया पूरा, जिसमें एक प्लग की मतलब स्विच है और एक बैटरी है। हमने स्विच को ऑन किया तो करंट पास होगा। करंट कैसे पास होगा? फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। अब हम जब करंट पास करते हैं तो एक कंडक्टिंग वायर के अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने वाली है, ठीक है। देखो, पूरा जो लूप है उस लूप के ऊपर एक मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। हर एक पॉइंट का, उस लूप का जो हर एक पॉइंट है उसके ऊपर एक मैग्नेटिक फील्ड आपको दिखाई दे रही है। तो कैन वी से मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ अ फोर्स आर प्रोड्यूस एट ईच पॉइंट ऑन द लूप। लूप के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, ठीक है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है, कैसे बनती है, इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट देख लो। एक प्लास्टिक का बेस लिया हुआ है, उसमें 2 छेद किए हैं और उस छेद में से हमने कंडक्टिंग वायर का लूप पास किया, ठीक है। अब उसके अराउंड हम जो आयन की फेलिंग्स होती है वो उसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे, और जब हम उस प्लास्टिक को टैप करेंगे तो वो कुछ इस तरह से अरेंज हो जाएगी, ठीक है। जो उसकी मैग्नेटिक फील्ड है उसके अराउंड वो क्या होगी, अरेंज हो जाएगी। वो आयन फाइलिंग्स, जिसे हम लोखंड का भूसा कहते हैं, ठीक है। समझ गए? हमने उसमें करंट पास किया और उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस होती है उस हिसाब से वो जो आयन का भूसा है वो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से अरेंज हो गया, ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट से आपको एक आइडिया आती है, हमको एक आइडिया मिलती है कि किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अरेंज होती है, ठीक है। बट अब हमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी फाइंड करना है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो समझ लेते हैं, ये वो बेस है और वो बेस में हमने 2 छेद किए, उसको हमने P और Q बोल दिया। इन दोनों छेद में से हमने हमारा लूप पास किया। अब हमने नीचे से कनेक्ट किया है एक सर्किट, और सर्किट में प्लग की मतलब स्विच और बैटरी दोनों लगाई है। हमने स्विच ऑन किया तो करंट फ्लो हो रहा है फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। अब करंट जब फ्लो होता है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। अभी आपको बताया था कि पूरे लूप पे उसके हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने वाली है, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ पॉइंट P एंड पॉइंट Q, इन दोनों पॉइंट पे फोकस करेंगे, ठीक है। पॉइंट P एंड पॉइंट Q के आजू बाजू कैसे फील्ड प्रोड्यूस होगी ये हमें इस एक्सपेरिमेंट में देखना है। अब देखिए, आपको पता है कि जब एक कंडक्टिंग वायर होता है उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनती है, सर्कुलर मोशन में बनती है। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, सर्कुलर मोशन में मैग्नेटिक फील्ड बनती है। देखिए, कुछ इस तरह से P एंड Q पॉइंट पे सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, दिख रहा है। बट यहाँ पे एक बात याद रखना, जब ये फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, जितना आप कंडक्टिंग वायर से दूर जाओगे, ठीक है, ये जो सर्कल आपको दिख रहे हैं P एंड Q के पास, तो वहां पे जितना आप कंडक्टिंग वायर के दूर जाओगे उतना वो सर्कल दूर दूर जाते जाएंगे, मतलब उसमें गैप जो है वो बढ़ता जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे लूप बना हुआ है, ठीक है, और जैसे जैसे हम ये फील्ड बनाते जाएंगे तो लूप के अंदर ये जो फील्ड है ये बढ़ती जाएगी, बड़ी होती जाएगी, ठीक है। देखिए, यहाँ पे दिख रहा है आपको, वो जो सर्कल्स है वो बड़े होते जा रहे हैं। अगर लूप के मिडल में आप देखो तो सर्कल इतने बड़े हो गए हैं कि मिडल में वो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो आपको स्ट्रेट दिख रही है, ठीक है, क्योंकि सर्कल बहुत ज्यादा बड़े हो गए हैं। तो देखिए, यहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे बन रही है ये समझ में आ गया, ठीक है। अब इसका डायरेक्शन ढूंढते हैं, ठीक है। अब
मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ढूंढने के लिए हमारे पास है राइट हैंड थंब रूल, जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। पॉइंट P के ऊपर अगर हमने राइट हैंड थंब रूल यूज किया इस तरह से, तो यहाँ पे थंब ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा है, मतलब करंट ऊपर जा रहा है। एंड जो कर्ल फिंगर है वो क्या डिनोट करता है, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह से पास हो रही है। देखिए एरोज की मदद से आप समझ सकते हैं। देखिए ऑब्जर्व कीजिए, डायग्राम में एरो आपको दिखाई दे रहे हैं। इस तरह से वो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो पास हो रही है। पॉइंट क्यू पे देखिए, अभी वहां पे अगर हम राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे तो ऐसा डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। थंब नीचे की तरफ पॉइंट कर रहा है, मतलब करंट भी नीचे की तरफ जा रहा है। एंड कर्ल फिंगर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दिखाएगी। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे जा रही है, देखिए एरोज की मदद से आप समझ सकते हैं। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह से जा रही है जहाँ पे एरो पॉइंट कर रहे हैं, ठीक है। देखिए तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन P और Q पॉइंट पे आपने एरोज की मदद से समझ ली कैसे जा रही है। बट बीच में अगर आप देखें, मिडल में अगर आप देखें तो वो कैसे जा रही है, स्ट्रेट जा रही है। वो स्ट्रेट हो गई है, वहां पे एक ही डायरेक्शन में जा रही है, कुछ इस तरह से। देखिए यहाँ तक समझ गए, ठीक है। अभी ध्यान से सुनना। आपने बार मैग्नेट देखा है जिसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ पोल से निकलकर साउथ के अंदर जाती है, ठीक है। नॉर्थ पोल से निकलकर मैग्नेटिक बार में साउथ पोल में जाता है, ओके। और जो मैग्नेट के अंदर अगर हम देखें तो वो साउथ से नॉर्थ तक जाती है। मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से साउथ तक और मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ तक। तो यहाँ पे भी लूप के अंदर देखिए क्या हो रहा है, मिडल से वो स्ट्रेट जा रही है, ठीक है। और फिर बाहर निकलकर वो ऐसे घूम रही है उस कंडक्टर के अराउंड, ठीक है। यहाँ पे मिडल से वो स्ट्रेट जा रही है और फिर वो P और Q पॉइंट के अराउंड घूम रही है, ठीक है। तो वो आगे का जो पॉइंट है जहां से मैग्नेटिक फील्ड ऐसे स्ट्रेट जाके बाहर निकल रही है, तो उस पॉइंट को हम नॉर्थ पोल बोल सकते हैं, ठीक है। मैग्नेट का नॉर्थ पोल जहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर जा रही है, ठीक है। एंड जहां पे वो मीट कर रही है पीछे वाले पॉइंट पे, घूम कर वो फिर से वापस जिस पॉइंट पे आ रही है, ठीक है, उस पॉइंट को हम साउथ पोल बोल सकते हैं, ठीक है। आप डायग्राम को देखिए, वहां से आपको समझ में आ जाएगा। नॉर्थ पोल से वो स्ट्रेट जाकर बाहर निकल रही है और फिर से P और Q पॉइंट के अराउंड घूमकर फिर वहां पे वो पीछे के पॉइंट की तरफ, मतलब साउथ के पॉइंट की तरफ वहां पे मीट कर रही है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो लूप है हमारा वो छोटे से मैग्नेट की तरह एक्ट करने लगेगा, ठीक है। तो वो जो प्रोसेस है वो रिपीट होती जाएगी। नॉर्थ से बाहर निकलेगी, साउथ से अंदर जाएगी, नॉर्थ से बाहर निकलेगी, साउथ से अंदर जाएगी, और ऐसे वो घूमती रहेगी। तो ये बेसिक बातें समझ में आ गई। इसका डायरेक्शन क्या है, ये कैसे वर्क कर रहा है। तो और एक बात देखिए, मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट को। मतलब जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, ठीक है, उसकी स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा रहेगी और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा करंट का। मतलब वो करंट पर क्या रहेगा, डिपेंड रहेगा। ये हो गई एक बात। और यहाँ पे एक बात जो हमने अभी वीडियो में देखा था कि वो जो लूप है, वायर के जो लूप है वो बहुत ज्यादा बनाए गए थे। मतलब जितने ज्यादा लूप रहेंगे उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग रहेगी। एक तो जितना ज्यादा करंट पास करेंगे उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग रहेगी, और जितना ज्यादा हम लूप बढ़ाएंगे उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग रहेगी। एंड अब दूसरी बात, मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस। रेडियस किसका, लूप का। मतलब ये लूप हम जितना छोटा बनाएंगे उतना ज्यादा पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड रहेगा। इनवर्स प्रोपोर्शनल है यहाँ पे। तो रेडियस अगर जितना ज्यादा छोटा रहेगा तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे उतना ज्यादा रहेगा, स्ट्रांग रहेगा। चलिए, तो ये दो बातें क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट इन अ सोलेनॉइड, ठीक है। सोलेनॉइड मतलब क्या, स्प्रिंग जैसा शेप। देखिए क्या बोला है, when a copper wire is wound in a chain of loops like a spring। मतलब एक कॉपर की वायर ली है और उस कॉपर की वायर को इस तरह से घुमाया हुआ है, वाउंड किया है, तो ये जो स्प्रिंग जैसा शेप बनता है उसको क्या बोलते हैं, सोलेनॉइड, ठीक है। क्या बोलेंगे, सोलेनॉइड, ओके। शेप बना दिया, ये है हमारा सोलेनॉइड।
इसको हमने कनेक्ट कर दिया, कनेक्टिंग वायर्स, उसको बैटरी लगा दी और एक स्विच भी लगा दिया। अगर हमने स्विच ऑन किया तो करंट फ्लो होगा फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, कुछ इस तरह से देखिए। और जैसे ही करंट फ्लो होता है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है सोलेनॉइड के अराउंड, सोलेनॉइड के अंदर। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। एक बात अब ध्यान से सुनना, सोलेनॉइड क्या है? चेन ऑफ लूप्स, मतलब बहुत सारे लूप एक के पीछे एक कनेक्टेड है। इसका हर एक लूप मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। लेकिन मैंने आपको एक बात बताई है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को क्रॉस या इंटरसेक्ट नहीं करती। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती तो यहाँ पे हर एक लूप का जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो कंबाइन हो जाएगा। देखिए ध्यान से सुनो, हर एक लूप का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कंबाइन हो जाएगा और हमें एक कलेक्टिंग मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। तो वो जो कलेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड है सारे कंबाइन करके वो कैसे दिखेंगे? देखिए इस तरह से, सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्ट्रेट जा रही है एंड बाहर निकलकर वो बड़ा सा एक लूप बना रही है। देखिए दिख रहा है आपको कुछ इस तरह से। देखिए अंदर स्ट्रेट है सोलेनॉइड के और बाहर निकलकर वो एक लूप बना रही है। ठीक है, दिख रहा है? ओके, देखिए अभी ये एग्जैक्टली बार मैग्नेट के जैसे दिख रहा है। ठीक है, बार मैग्नेट में भी कुछ इसी तरह से होता है। उसमें दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल। नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकलती है और वो राउंड शेप में ऐसे लूप बनाकर साउथ पोल में अंदर जाती है, फिर से नॉर्थ पोल से निकलती है, साउथ पोल से अंदर जाती है। देखिए यहाँ पे आपको डायरेक्शन दिख रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइन सी, वो कहाँ से अंदर जा रही है और कहाँ से बाहर निकल रही है। ठीक है, एरो को देखिए डायग्राम में, वो हमारे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है जो एरो दिखाए है। देखिए पीछे की तरफ से वो अंदर आ रही है और इस तरफ से वो बाहर निकल रही है। तो जिस तरफ से वो बाहर निकल रही है, ठीक है, तो उस पॉइंट को हम बोल सकते हैं नॉर्थ पोल। ओके, देखिए यहाँ पे नॉर्थ पोल, ये यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकल रही है, इसको हम बोलेंगे नॉर्थ पोल। ठीक है, नॉर्थ पोल से निकलकर एक बड़ा सा लूप मारकर और फिर से पीछे से जहां से अंदर जा रही है वो है हमारा साउथ पोल। ठीक है, नॉर्थ पोल से निकल रही है, बड़ा सा लूप मार रही है और फिर से जा रही है साउथ पोल की तरफ। यहाँ पे है हमारा साउथ पोल। तो दिस इज एग्जैक्टली लाइक अ बार मैग्नेट। लेकिन ये एक मैग्नेट कब बनता है? जब हम करंट पास करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। तो इस मैग्नेट को हम नाम देंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट। अ मैग्नेट फॉर्म बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रो करंट। इलेक्ट्रिक करंट मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, लेकिन जैसे ही हम स्विच ऑफ कर देंगे तो करंट फ्लो होना स्टॉप हो जाएगा। तो क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड भी खत्म हो जाएगी, बंद हो जाएगी। तो इसलिए ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है इट इज अ टेम्पररी मैग्नेट। अगर आप स्विच को ऑन करते हैं तो यहाँ पे करंट फ्लो होगा तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, और अगर आप स्विच को ऑफ करते हैं तो यहाँ का जो करंट है वो फ्लो होना बंद हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी खत्म हो जाएगी। इसलिए ये क्या है? टेम्पररी मैग्नेट है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ गए? बहुत सिंपल सा पॉइंट था। ठीक है, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बन रहा है बट इट इज अ टेम्पररी इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, अब यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? सबसे पहले करंट। मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। जितना ज्यादा करंट पास करोगे उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। ठीक है, दूसरी बात, नंबर ऑफ टर्न्स। इस सोलेनॉइड में जितने ज्यादा टर्न्स होंगे, जितने ज्यादा उसके लूप होंगे, टर्न्स होंगे, उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग उसकी मैग्नेटिक फील्ड होगी। एंड तीसरी बात, मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द कॉइल। मतलब ये जो सोलेनॉइड की कॉइल है वो जितना ज्यादा पतला होगा, जितनी ज्यादा उसकी कम रेडियस होगी, उतनी ज्यादा उसकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग रहेगी। इनवर्स प्रोपोर्शनल है यहाँ पे। रेडियस छोटा है तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा रहेगी, ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगी। एंड एक आखिरी बात, सोलेनॉइड के अंदर देखना, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिख रही है वो कैसी है? स्ट्रेट जा रही है, एक दूसरे को पैरेलल है। ठीक है, एक दूसरे को पैरेलल है, बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है। इसका मतलब क्या बनता है? द मैग्नेटिक फील्ड इन अ सोलेनॉइड इज यूनिफॉर्म।
सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म में रहने वाली है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड वहां पे रहने वाली है। ठीक है, तो आज के दोनों डायग्राम समझ में आ गए हैं। थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं आपके लिए, बट मैंने पूरा ट्राई किया है, ठीक है, समझाने का। ओके, तो आज यही रोकेंगे, बाकी के कंसेप्ट नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।